हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम लोग प्राची चौहान, जिन्होंने हिंदी माध्यम से यूपीएससी में 260 रैंक हासिल किया है, उनके निबंध की कॉपी को देखेंगे। और ये जो निबंध में जो दो सेक्शन हैं, इनमें से पहले सेक्शन में से और दूसरे में से एक एक प्रश्न करने हैं। इन्होंने पहले सेक्शन में से पहला प्रश्न चुना है, जो कि प्रगति तब जन्म लेती है जब हम सुविधाजनक का प्रसांकित करते हैं और प्रसांकित को सहयोग प्रदान करते हैं। इन्होंने लिखा है कि मैं समाज की सच्ची प्रगति इसे मानती हूँ कि वह समाज अपने सबसे सुवेद्य वर्ग के साथ कैसा व्यवहार करता है। और इन्होंने ये बताया है कि ये कथन महात्मा गांधी का है। और इन्होंने वास्तव में प्रगति का क्या अर्थ है, इसके बारे में लिखा है कि हम सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, व्यक्तिगत, पर्यावरणीय विविध आयामों में प्रगति का मापन कर सकते हैं। फिर भी यदि प्रगति का सरल भाषा में अर्थ लिया जाए तो किसी दिशा में सकारात्मक परिवर्तन को प्रगति कहा जा सकता है, या मात्रात्मक अथवा गुणात्मक भी माना जा सकता है। उसके बाद इन्होंने बताया कि अगर व्यक्तिगत स्तर पे प्रगति का किया जाए तो प्रगति को, सुविधाओं को प्रसांकित करने से कैसे बढ़ाया जा सकता है, तब उससे उत्तम उदाहरण शाक्य गणराज्य में इन्होंने गौतम बुद्ध का लिया है कि कैसे उन्होंने सुख सुविधाओं को छोड़कर और उसके बाद महात्मा बुद्ध तक बनने तक का सफ़र पूरा किया। और उसके बाद इन्होंने ये भी बताया कि कैसे आदि मानव ने, अगर वो सुख सुविधा आगे प्रगति की दिशा में अपना लक्ष्य नहीं बढ़ाया होता तो आग का आविष्कार नहीं होता। उसके बाद इन्होंने बताया है कि राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के विचारों को देख सकते हैं, तब राज्य के विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग से उसकी सुविधा संपन्नता छुड़ाई गई, तभी समाज ने प्रगति का अनुभव किया। उसके बाद उन्होंने ऐसे ही सामाजिक स्तर पर बात की है कि निरंतर सुविधा संपन्न सामाजिक रूढ़िवादी को जन्म देती है। और इसके बाद इन्होंने बताया है कि उदाहरण दिया है कि कैसे 19वीं शताब्दी में सती प्रथा जैसी कुछ कुरीतियाँ थी, जिसे राजा राम मोहन रॉय ने अपने कानून के द्वारा उन्हें खत्म किया, नए विचार लाए, जिससे कि समाज में क्या हुआ, प्रगति हुआ। तीनों ने पहले कैसे लिखा है, पहले व्यक्तिगत स्तर पे प्रगति बताई, फिर सामाजिक स्तर पे, फिर राजनीतिक स्तर पे बताई। उसके बाद ये बताएं कि विचार पर प्रश्न उठाने, तर्क करने और निष्कर्ष तक पहुंचने से आती है। इसे इन्होंने हीगल का जो भी है उसे समझाया। उसके बाद उदाहरण के इन्होंने लिखा है कि यूरोपीय समाज में पुरानी मान्यता रही है कि पृथ्वी ब्रह्मांड के केंद्र में। समाज इस मान्यता के प्रति सुविधाजनक भी था, परंतु जब कोपरनिकस सिद्धांतों ने बनाई नई मान्यताओं को प्रशांकित किया और तब समाज की वैचारिक प्रगति देखी, जादिन बुर्नो को जिंदा जला दिया, और इसी का परिणाम कहा जा सकता है। यह बात केवल व्यक्ति समाज के लिए ही सत्य नहीं, अपितु राष्ट्रों के संदर्भ में भी उतनी ही मुख्य प्रतीत होती है। जैसे सुविधाजनक पश्चिमी राष्ट्र प्रगति के मानकों के परिपूर्ण करते हैं, परंतु उपभोक्तावाद, नैतिक मूल्यों के पतन ने उनकी प्रगति को अवरुद्ध किया है। आज आप पश्चिम में बढ़ते भारतीय अध्यात्मवाद की जागृति को पश्चिमी सुविधा संपन्नता से इतर प्रगति के मानक समझने में देखी जा सकती है। इसी परिदृश्य में भारत का उदाहरण भी अर्थपूर्ण है। जब 1991 में भूमंडलीकरण सुधार, भारत ने कैसे एलपीजी को अपनाया, इन्होंने ये भी लिखा है। उसके बाद लिखा है कि एलपीजी को अपनाने से कैसे हमारे जो आर्थिक क्षेत्र में है विकास हुआ। उसके बाद प्रगति के लिए इन्होंने लिखा कि सुविधा संपन्नता का त्याग अनिवार्य घटक है, न केवल मानव मात्र के लिए अपितु विश्व व्यवस्था के लिए भी। आप आज वैश्विक चर्चाओं में विश्व शांति, सहिष्णुता की चर्चाएं अवश्य सुनते होंगे, परंतु इन मूल्यों पर सहमति का अपना इतिहास रहा है। अभी 50-70 वर्ष पूर्व से अधिक समय नहीं हुआ होगा जब यूरोपीय देशों में युद्ध को महिमा मंडित किया जाता था और उसे सुविधा संपन्न राष्ट्र का विशेषाधिकार भी माना जाता था, जैसे कि एंटियो ग्राम्सी हेजीमनी की अवधारणा बताते हैं। परंतु दो महायुद्धों के विध्वंसों ने सुविधा संपन्न देशों को अपनी सुविधा त्याग और शक्ति संपन्नता, समृद्धता के मूल्य समझने में योगदान दिया। उसके बाद इन्होंने ये पूरी लाइन लिखने के बाद लिखा है कि परिणाम विश्व ने संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी संस्था के रूप में प्रगति देखी। इसी प्रकार का समान संदर्भ आप वर्तमान पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण के लिए भी देख सकते हैं। जब तक विश्व का एक तबका जो निर्धन 50% आबादी की तुलना अधिक उत्सर्जन कर रहा है को अपनी सुविधा संपन्नता त्याग का विवश नहीं किया जाएगा, ताकि साझा किंतु विभेदीकरण उत्तरदायित्वों की प्रतिपूर्ति की जा सके, तब तक पर्यावरणीय मुद्दों पर प्रगति संभव नहीं। इन्होंने हर अपना, जैसे राजनीतिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, आर्थिक स्तर पर और पर्यावरण के स्तर पर प्रगति कैसे संभव है, या पुराने विचारों से रूढ़िवादों को खत्म करके नए विचार कैसे, ये सब कुछ लिखा है। उसके बाद लिखा है कि ये इन्होंने
डम्पर्ट को त्याग कर आगे बढ़ता है। दार्शनिक का कथन लिखा है जिसको कि इन्होंने ब्लैक पेन से लिख के उसको अलग से दिखाया है। उसके बाद ये इन्होंने लिखा कि दर्शाता है कि किस तरह मानव एक सामाजिक विवेकशील प्राणी है जो जब तभी प्रगति के मार्ग पर अग्रसित हो सकता है जब अपनी सुविधा क्षेत्र में बाहर निकले, नए विचारों को सीखे, अपने स्वयं के पूर्वाग्रहों को समझे व आगे बढ़े। यही व्यक्ति समाज राष्ट्र की प्रगति होती है। इन्होंने ये पूरा लिखा है, आप देख सकते हैं, ये पूरा कोट पढ़ सकते हैं। उसके बाद इन्होंने लास्ट में लिखा है, अंततः कहा जा सकता है कि प्रगति एक साधन है व विकास एक माध्यम है व इन्हीं के बीच में मात्रा मनुष्य के मानव तक की यात्रा का सबसे का मार्ग भी है। सॉरी, ये यात्रा था, मैंने मात्रा पढ़ा। आगे का इन्होंने जो सेक्शन बी है इसमें लिखा है इन्होंने क्वेश्चन नंबर 6 को, एक स्वस्थ पर्यावरण प्रत्येक मानवीय उपलब्धि में मौन सहयोगी होता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं सेकंड क्वेश्चन का भी पूरा विश्लेषण दिखाऊं तो आप कमेंट करिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। थैंक यू।